इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक सन्मर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में प्रभाचंद जैन नारेली गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुति जिज्ञासा है। जाति स्मरण कब होता है देवों को? जब किसी भी चीज में उनको विशेष आश्चर्य और विशेष जिज्ञासा होती है, उनके मन में कोई ऐसा विशेष भाव आता है, तो अवध ज्ञान का जानना अलग चीज है और जाति स्मरण से जानना अलग चीज है। अवध ज्ञान से उतना ही जानने में आता है जितना वो जानना चाहते हैं, और जाति स्मरण में वो सब ये आ जाता है जो वो जानना नहीं चाहते। मान लीजिए अवध ज्ञान से कहा कि हमारे लिए अगला भाव दिखाओ, तो वो उतनी दिखाएगा, उसमें तुम्हारा कौन सा पॉइंट देखना है। और जाति स्मरण में पूरे भाव अपने आप पूरे याद पर याद आते जाते हैं। इसलिए जाति स्मरण जो है विशेष आश्चर्य या विशेष जिज्ञासा होने पर देवों आदि को जागता है। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुति जिज्ञासा है कि शास्त्रों में आता है कि मुनिराज 4 हाथ भूमि देखकर चलते हैं। तो प्रश्न यह है कि 4 हाथ यानी 6 फुट होता है, तो आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 3000 फुट थी, तो अगर वे इतने नीचे देखकर चलेंगे उन्हें आगे का कैसे दिखेगा? तो उनके अनुसार 4 हाथ होंगे, हमारे 4 हाथ थोड़ी होंगे। वो 3000 फीट ऊंचे थे तो उनके हाथ भी तो उतने बड़े होंगे। तो अपने स्वयं हाथ से 4 हाथ की बात कही गई है। रविंद्र कुमार जैन झांसी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुति जिज्ञासा है। धर्म में भिन्न भिन्न मान्यताओं के बारे में कुछ विभिन्नता सिर्फ पूजा पद्धति में है या वैचारिक तत्व दृष्टि से भी है? वैचारिक पद से भी है। जैनियों में पूजा पद्धति में कारण ज्यादा है, वैचारिक कम है, क्योंकि अंतिम स्वरूप तो जो है सब एक ही मानते हैं। क्रियाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है उनकी अपेक्षा से। निर्मल जैन मिर्ची असुरनगर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुति जिज्ञासा है। 6 ऋतु होती हैं, क्या जैन धर्म में ऋतुओं का कुछ महत्व होता है? प्रकृति की है, जैन धर्म प्रकृतियों को निषेध थोड़ी करता है।
प्रकृतियां हैं, ये परिवर्तन है। तो जैन दर्शन में पूरे प्रथमानुग के ग्रंथों में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। ऐसा ये जिज्ञासा है, उन्होंने हमसे पूछा है, प्रदीप कुमार जैन ललितपुर, उनकी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री जी और सुधा सागर जी महाराज जी क्या आदिनाथ भगवान के काल के जीव हैं? यह संख्या पूज सागर जी को बताना है, क्या बताना होता है? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदिनाथ भगवान को इतना काल होगा, इतने काल में तो व्यक्ति हो सकता है। हो सकता है आदिनाथ भगवान के अपन समय रहे हो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि यह जीव ना जाने अनंतों बार समोषण में होके आया, पंच कल्याणक होके आया। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अपन लोग तीर्थंकर के कुटुंब में भी जन्म लिया हो तो क्या बात है? तो मैं नकारूंगा तो नहीं, क्योंकि आज तीर्थंकर के कुटुंब में जन्म लेने वाला मारीच 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक संसार में भटक सकता है। तो अपन लोगों ने भी किसी तीर्थंकर के काल में जन्म लिया हो या उनके कुटुंब में जन्म लिया हो, भटक गए हो जो अभी तक चल रहे हैं। तो कोई ऐसा निषेध नहीं है, आगम से तो सिद्ध हो जाएगा, पर निर्णयात्मक कहना कठिन है। रमेश चंद जी गुरुमाला काला हैदराबाद, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, साधु परमेष्टि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मकर संक्रांति पर कहते हैं सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर हो जाते हैं, तो क्या अपने जैन धर्म में इसका कुछ महत्व है? और शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन है। त्रिलोक साहित्य परिणति में सूर्यों की गतियों का वर्णन है। ज्योतिष में भी मकर और कर्क संक्रांति आदि के उल्लेख मिलते हैं। इनकी जिज्ञासा है कि भगवान के सहस्त्र नाम जाप का शुक्ल पक्ष और पूर्वा पर करने का क्या विशेष महत्व है, या कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हो, जब भी मन लगे। शुक्ल पक्ष थोड़ा विशेष माना जाता है ऐसा। पवन जैन, वंदना जैन, सतना मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, देवायु प्राप्त होने पर भी यह कैसे निश्चित होता है कि स्वधर्म स्वर्ग से जन्म लेगा होना है या ईशान स्वर्ग से? भगवान समान आयु प्राप्त होने पर भी, समान आयु देवायु प्राप्त होने पर भी यह कैसे निश्चित होता है कि स्वधर्म स्वर्ग में जन्म होना होगा या ईशान स्वर्ग? अलग अलग पुण्य होता है। एक गरीब और अमीर के यहाँ 2 बालक जन्मते, दोनों की बराबर उम्र है, तो आयु अकेली सी थोड़ी है। उसके साथ साता वेदनी कर्म, गोत्र कर्म और भी जो कर्म हैं उन कर्म का निर्धारित करते। आयु कर्म तो उस गति में भेज देगा, उस गति में कहाँ जन्मना है, और कर्म भी तो हैं, तो इससे कोई बाधा नहीं। प्रीति जैन करण की बाहुबली ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, मैंने शारीरिक परेशानी के कारण पूरे पंचकनाट नहीं देख पाते, ये मेरे अशुभ कर्मों का उदय था। मुझे बहुत रोना आया, मेरा मन पूरे पंचायत में ही लगा रहा। आपने तो मना किया था पर रोना नहीं, तो इससे मुझे पाप का बंध होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आकुलता है। अब ऐसा करो, सारा पंचकनाट यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा सब उस पर देख लो। लेकिन एक कैमरे की फिल्म से देखना और एक साक्षात आंखों से देखने में बहुत अंतर है। कैमरा उतना ही दिखाएगा जिस पे फोकस है, लेकिन ये आंखें कितना देखती हैं? सब सारी दुनिया देखती है। आंखों से देखने में ही बहुत बड़ी स्थिति बनती है। अवधि ज्ञान को देखने पर सम्यक दर्शन नहीं होता, भगवान की मूर्ति को देखने, लेकिन आंखों से देखने में होता है। अवधि ज्ञान से स्वधर्मंद बालक को देख लेता है वहीं स्वर्गों में, लेकिन उसको वो आनंद नहीं आता। अवधि ज्ञान से देख लेता है बालक को वहीं से, लेकिन जो आंखों से जब देखता है तब वो हजारों आंखें लगा करके आश्चर्य को प्राप्त होता है। तो अवधि ज्ञान सुख नहीं लिखा, इंद्रिय सुख लिखा है। मनोपर्य ज्ञान सुख नहीं लिखा, लेकिन इंद्रिय सुख लिखा है। तो इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ विषय एक अलग आनंददायी होता है। अब नहीं देख पाए हैं तो मजबूरी का नाम, ठीक है देख।
आकांक्षा मृदुल जैन, पारस धाम, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जब हम किसी को पैसा देते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं और वह व्यक्ति उन पैसों का दान कर देता है, तो उस दान का कुछ फल हमें भी मिलेगा क्या? लेकिन आपने दान के लिए दिया हो तो मिलेगा। नहीं दिया तो वस्तु खरीदने के लिए, उसने दान कर दिया, उसकी वस्तु हमने खरीदी, लेकिन उसने उस पैसे को दान में लगाया, तो हमें भी उसको वस्तु। तुम्हारा भाव क्या था? वस्तु लेने का। बस तुम्हारा भाव है कि इससे वस्तु लेंगे तो इसको पैसा आएगा तो ये दान में देगा। हाँ, ये भाव है कि मैं उसी दुकान से माल खरीदूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास जितना पैसा बढ़ता है वो दान में देता है, तो फिर आपको लगेगा। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है तो आपको नहीं लगेगा। अन्य संगई सागर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जब हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो सोचते हैं अच्छे इरादों के साथ, लेकिन हमें मन में भय रहता है कि हम सफल होंगे या नहीं, तो हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हमें अपना रास्ता बदल देना चाहिए? जिसको हारने की तैयारी नहीं है उसे जीतने का अधिकार नहीं है। जिसे दुख उठाने की क्षमता नहीं है वो सुखी कभी नहीं हो सकता। जिसे फेल होने की आदत नहीं है वो कभी पास नहीं हो सकता। हारने की हिम्मत रखो तब जीतोगे, और तुम कहोगे मैं हारू नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा व्यक्ति को तैयारी, हमने कई बार प्रश्नों में कहा, हर व्यक्ति को तैयारी करना चाहिए नेगेटिव की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से यही कहा था, क्या कर रहे हो चंद्र? बोले युद्ध को जी। तो क्या तैयार? युद्ध को जीतने की तैयारी होगी। बोले जीत जाओ? बोले जीतने की तैयारी है साहब, जीतूंगा। चाणक्य ने कहा हार गए तो क्या तैयारी है? हार गए क्यों कहते हैं? आप लोग सब इंटरव्यू देते हैं किसी नौकरी की, पढ़ाई करते हैं, पास होंगे पक्का है पढ़ाई, लेकिन फेल हो गए तो क्या करोगे? सेल पास खाओगे? फेल हो गए तो क्या तैयारी है? गाड़ी से जा रहे हो तुम, सकुशल मंजिल पर पहुंचोगे, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? गाड़ी सकुशल है, सब कुछ सही है, रास्ते में पंचर हो गई तो क्या तैयारी है? क्या पाना माना है कि नहीं? तो पाना माना जैसे रखने लगा, बोले भाई क्यों? बोले पंचर होगी। तो बोले होगी क्या? नहीं होगी, लेकिन हमारे गुरु ने कहा है कि सदा पंचर होने की तैयारी करना चाहिए। नई गाड़ी भी खरीदते हो तो साथ में वो स्टेपनी देता है। इसलिए जीवन में सफलता को ही मत चाहो, विफलता की भी तैयारियां करो। रास्ते में फूल ही फूल मत चाहो, कांटों की भी तैयारी चलो कि कहीं रास्ते में कांटे आ गए तो फिर क्या करोगे? नहीं, मेरे रास्ते में कहीं सब जगह फूल ही फूल बिछे, वो सही है बिछे, लेकिन कांटे आ जाए तो क्या तैयारी है? और जो कांटों की तैयारी करके रखता है उसे फिर कोई दुनिया की ताकत डरा नहीं सकती। फूलों पर चलने की तैयारी तो सभी कर लेते हैं, लेकिन कांटों पर चलने की तैयारी जो करते हैं वे कभी भी विषाद को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा, आज मैंने से कहा ना प्रातःकाल, व्यथावान लोगों की ही कथा लिखी जाती है। जिनकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आए उनकी कोई कथा नहीं लिखी गई। जितनी कथाएं हैं सब कथाएं व्यथित लोगों की हैं। मैंने कहा ना रामचंद्र जी पे कथा लिखी गई, 8 बलभद्र तो और हुए, उन पे क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि उनके जीवन में कष्ट ही नहीं थे, व्यथा नहीं थी, इसलिए कथा नहीं बनी। इसलिए जब कोई तुम्हारे ऊपर व्यथा आए तो ये मानना चाहिए कि व्यथा आ गई, ये मानना चाहिए कथा की शुरुआत होने वाली है। तो फिर हमें व्यथा भी हिला नहीं पाएगी। तो हमें कांटों पे चलने की तैयारी करना चाहिए, फूलों पे चलने की तो हमेशा हर व्यक्ति तैयारी करता है। तो ऐसा हमें हमेशा ये नहीं सोचना विफल हो जाएंगे तो क्या तैयारी है। आपको यदि पढ़ाई की नौकरी नहीं मिली तो क्या तैयारी है? यही तो ऋषभदेव ने कहा था
कि अपनी एक तैयारी, जैसे आपका स्कूटर होता ना, जिंदगी स्कूटर के समान होना चाहिए। स्कूटर पर तुम चलते हो, लेकिन स्कूटर बंद हो गया तो क्या तैयारी? पैर जमीन पर टिकता है कि नहीं? तो पैर जमीन पर टिक रहा है तो स्कूटर से तुम कभी गिरोगे नहीं। कोटा से आया है, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता होती है या रत्नत्रय का समीचीन सिद्धांत मात्र ही पर्याप्त है? मोक्ष जाने के लिए रत्नत्रय के बाद उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसको अभेद करना। तीनों चीजें मिल जाना अलग चीज है, और तीनों चीजों का धर्म स्वीकार करना। वस्तु हमारे लिए आनंददायी नहीं है, वस्तु का धर्म। रत्नत्रय हमारे लिए मोक्ष मार्ग का नहीं है, रत्नत्रय का स्वरूप। स्वरूप में अंतर है, बाकी तो सब एक ही है। सब भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप में अंतर है। स्वरूप में अंतर है, भगवान को तो सब, मोक्ष को सब मानते हैं, मोक्ष के स्वरूप में अंतर है। तो इसलिए रत्नत्रय के बाद रत्नत्रय का स्वरूप जो है, उसकी अर्थ क्रिया जो है, उस संबंध में विचार करना चाहिए। प्रवीण जैन, प्रोफेसर भिलाई रसाली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। जिज्ञासा है, जन्म, जीवन और मरण एक क्रम है या पर्याय का क्रमशः परिवर्तन? जीवन और मरण एक पर्याय का रूप है, द्रव्य का नहीं, वस्तु का नहीं। उसकी पर्याय एक जन्मती एक मरती है। तो ये पर्यायों में व्यतिरेकिणः पर्यायः, पर्याय हमेशा उत्पन्न है, वह नियम से मिटेगी। इसलिए ये द्रव्य की क्रमबद्ध पर्याय नहीं, परिणति नहीं है, ये द्रव्य में उत्पन्न होने वाली पर्यायों का परिणमन है। ये बात अलग है कि पर्यायें द्रव्य में से ही उत्पन्न होती हैं, पर्याय द्रव्य रूप धारण करता है, ये पर्याय ही द्रव्य का लक्षण है, ऐसा मानो। अशोक जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, अष्टांगा पर्व में संपूर्ण स्वर्ग के देवता लोग स्वेच्छा से नंदीश्वर ऋषि जाते हैं या स्वधर्म इंद्र के कहने पर जाते हैं? नहीं, वो तो उनका नियोग है। अपने आप अष्टान का पर्व आते ही, जैसे आप लोग महावीर निर्माण लाडू दिवाली आते ही किसी को पोस्टर नहीं छपाना पड़ते कि कल लाडू है, सब लोग तैयारी कर लेते हैं कि लाडू है। ऐसे अष्टान का पर्व में किसी को कहना नहीं पड़ते, उनके यहाँ सिस्टम होते हैं, वो सिस्टम से उन्हें मालूम चल जाता है अष्टान का पर्व चालू हो गया, वे श्रोता ही सब मिल करके चले जाते हैं। सौरभ जैन, आगरा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, ईंट भट्टा का व्यवसाय करना उचित है या इसमें कौन सा पाप का दोष लगता है? क्रिया कोष के अंदर इसको निषेध किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जहाँ बहु आवाम परिग्रह होता है, उसके लिए उन्होंने भट्टे आदि के लिए निषेध किया है। राजेंद्र जैन, मेरठ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि रमोकार मंत्र की जाप करने का सही तरीका क्या है? हमारा उपयुक्त तो स्थिर नहीं रहता है, कभी मंत्र अक्षरों पर, कभी पदों के अर्थ पर, तो कभी पंचमनेश्वरी मुद्रा पर, और कभी उनके मूल गुणों पर, और कभी अन्य विकल्पों में जाता है। गुरुवर, हमें अंजन चोर जैसा उत्तम फल पाने के लिए किस प्रकार जाप व ध्यान करना चाहिए? नमोकार मंत्र पर मरने की तैयारी हो जाए तो नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाए। तो नमोकार मंत्र जो है, मन की स्थिरता जो है समर्पण से होती है। अब तुम्हारा मन यदि इतना स्थिर हो जाए, इतना स्थिर हो जाए, तो फिर बहुत सरल हो जाए। बड़े बड़े महाराजों के नहीं हो पाए। सोमदेव सत्य सेठ थे, वो जो जिंदगी भर नमोकार मंत्र पढ़ते थे, उनकी एकाग्रता नहीं रह पाई। सबसे बड़ी किसी भी चीज पर मृत्यु दांव पर लगाना है। समर्पण तो सब होता है, हमारा स्वार्थमयी समर्पण भी होता है। समर्पण दिखाएंगे तो हमें यहाँ से वस्तु मिलेगी। भय से भी होता है कि हम समर्पण नहीं दिखाएंगे तो हमें भय है, भय से भी समर्पण होता है। डर लग रहा है, यदि मैंने समर्पण नहीं दिखाया तो हमारा ऐसा हो जाएगा, हमारा अनर्थ हो जाएगा, ये भय होता है।
लोभ से भी होता है, यदि हम समर्पण दिखाएंगे तो हमें ये वस्तु मिल जाएगी। मोह से भी समर्पण होता है क्योंकि ये अपना व्यक्ति है। तो इन सब चीज़ों को समर्पण के अंतर्गत ना लेकर के मौत, चाहे मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूँ, और इससे ज़्यादा क्या होगा। मैं इसके लिए समर्पित हूँ। अंजन चोर ने यही तो सोचा था कि मैं मरूंगा पक्का है, मुझे सिद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम नमोकार मंत्र पे विश्वास पे तो मरूंगा। मरना तो है ही। उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मुझे नमोकार मंत्र होगा। वो कह सेठ जी को सिद्ध नहीं हुआ, मुझे क्या होगा। लेकिन उसने ये मार सोचा कि मरूंगा निश्चित है, लेकिन नमोकार मंत्र पर सिद्धांत करते हुए मरूंगा, तो इसलिए उनको सिद्ध हो गई। कई लोग कहते महाराज जी शांति धारा करा दो, बहुत तकलीफ में है। तो मैं इसलिए नहीं कराता हूं कि ये ठीक हो जाए। सुन रहे हो ना, मैं इसलिए नहीं कराता हूं ये ठीक हो जाए, मैं इसलिए कराता हूं मरे तो शांति धारा करके मरे, मरे तो शांति धारा करके। वो तुम्हारी मर्जी। अपना तो भाव है कि शांति धारा करके मरे, गंदों तक लगा के मरे। हाँ, ऐसा मैंने एक बार हुआ, मैंने उसके नाम की शांति धारा करा दी। बड़ा सीरियस हो गया था, कोई यात्रा चले, और जैसे ही शांति धारा कराई तो मैंने कहा लो भाई, उस गंदू कहाँ है गंदू, कहीं महाराज वो तो जग गया। अस्पताल में ले गए और बस वो तो चला गया। मैंने कहा चला गया, मैं गंदू तक हाथ में लिए, वो चला कैसे गया। उसके नाम की शांति धारा है, उसके नाम का गंदोदक है, मैं किसको लगाऊं। तो मैंने कहा ठीक है, अब उसके नाम का गंदोदक है, वो चला गया हो तो लो ये गंदोदक ले जाओ, उसके माथे पर रख देना, वो ऊपर जाके भी देखेगा कि हमारे नाम का गंदोदक मुर्दा को मिल गया। तो मैंने यही कह दिया, मैंने कि मेरे हाथ में गंदोदक आया, जाओ इसको लगा दो। इस पर डॉक्टर ने कह दिया नहीं, चला गया, और उसी के नाम का गंदोदक भेजा। तो मैंने इसलिए भेजा कि अब गए ही है तो कम से कम गंदोदक डेड बॉडी पे ही छिड़क दो। और जैसे ही गंदोदक छिड़का, उसने आंखें खोल दी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और बड़ा विचित्र, डॉक्टर कह रहे मर चुका था ये तो। मैंने कहा नहीं, वो गंदोदक लेने आया है। एक घटना और विचित्र घटी थी। हम राजस्थान में थे, हुक्म काका हैं कोटा के, उनकी पत्नी कोमा में थी, और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि जाओ ले जाओ। और बस सबको बिल्कुल उन्होंने मंदिर में आकर के लिटा दिया था, जाने वाली है। उसी समय उनके काका ने कहा कि महाराज जी कहाँ हैं, उनको कहा उसके नाम की एक शांति धारा करा दे, अब वो जाने वाली है। तो और बस उन्होंने शांति धारा में वहाँ पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कान में मोबाइल लगा दिया, सुनाई पड़ता ना, वो लगा दिया। लगाते ही वो आधी शांति धारा में बोल पड़ी। बोले बोली ली के नहीं ली, महाराज शांति धारा बोल रहा है, मेरा नाम बोल रहा है। बोले महाराज बिना बोली के शांति धारा नहीं कराते, आपने बोली ली के नहीं। बीच में आवाज आ रही, मैंने बंद किया, उसके नाम की बोली बोली, और बोली बोल के पूरी शांति धारा सुनी, फिर कामों में चली गई और ऊपर चली गई। अब ये क्या था, यथार्थ सामने उसने बोली बोली, उसने राशि उसने खुद मुंह से बोली। बोले आप ही बोल दो, तुम्हें कितनी बोलना है। बस शांति धारा सुनी उसने। कोटा से लगभग होगा 150-200 किलोमीटर इंदरगढ़ है वहाँ पर, और उसने शांति धारा सुनी, बोली ली और चली गई। तो अब ऐसा, हम अपन तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि चलो भाई मर रही है तो शांति धारा करके मरे। ऐसा समर्पण जब आ जाता है, फिर चमत्कार भी हो जाते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से
और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी सम्माननीय ब्रह्मचारिणी बिमलेश दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे सम्माननीय श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। महाराज श्री आज वो दृश्य याद आ रहा था जो 14 जुलाई को हमने देखा था। आप भी वही थे, ललितपुर समाज भी वही थी, वही भीड़ थी। बस थोड़ा सा अंतर ये था कि उस दिन जो खुशी, जो उमंग, जो उत्साह, जो हर्षोल्लास हम सभी के मन में था वो आज गायब था। आज सभी के मन बहुत दुखी थे, संतप्त थे और दुखी हृदय से भीड़ उतनी थी। यदि आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले यहाँ टीम होती तो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता कि ऐसा बिहार आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन बस वो भावनाएं नहीं थी। आप कई बार प्रवचनों में कहते हैं जब भी ये प्रसंग आते हैं बिहार के कि फूल को चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे गुलदस्ते इंतजार कर रहे हैं। कभी हमारा ललितपुर भी बहुत बड़ा गुलदस्ता था जब आप जबलपुर से कहीं नहीं रुके और सीधे ललितपुर आए। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं, ये कह सकते हैं कि शायद हमारे उस गुलदस्ते की फूलों की जो रंगत है, खुशबू है या महक है, फीकी पड़ गई टीकमगढ़ वालों के सामने। जो टीकमगढ़ वालों का गुलदस्ता है आज वो चमक रहा है, उसकी खुशबू आपको आकर्षित कर रही है। इसलिए आप ललितपुर को छोड़ करके अब टीकमगढ़ की ओर विहार कर रहे हैं। लेकिन महाराज श्री एक निवेदन जो आप प्रवचनों में कई बार कहते हैं कि जब भी हम लोग तीर्थ वंदना शिखर जी आदि के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम शिखर जी जाने का रिजर्वेशन कराते हैं तो लौटने का भी करा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं कराना चाहिए। जब शिखर जी से लौटें तो शिखर जी पुनः कब आएंगे वो रिजर्वेशन कराना चाहिए। महाराज श्री अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र भी शिखर जी से छोटा तीर्थ नहीं है, महातीर्थ बन चुका है। और इस महातीर्थ पर अब आप जा रहे हैं तो आपके लौटने का रिजर्वेशन कब का है ये आप हमें तारीख बता दें तो हम लोगों के दुखी हृदय को एक सांत्वना मिलेगी। बहुत अच्छा है। रिटर्न रिजर्वेशन जब कराएं जब अभिनंदन तीर्थ शहीद तीर्थ हो, जब मेरे बैठने पर वो तीर्थ बन सकता है तो हम जहां बैठ जाएंगे वो तीर्थ बन जाएगा। लौटने की जरूरत क्या पड़ेगी? लौटने की जरूरत वहां पड़े जब कहीं दूसरे स्थान पर जाएं। तीर्थ से तीर्थ पर जाने की कोई स्थान की जरूरत नहीं होती है। जहां जाएंगे वहीं तीर्थ बन जाएगा और वही तीर्थ के लिए, पर वहां से भी लौटने की बात, इसलिए अपन लौटने की चर्चा नहीं करें, अपन तो आगे बढ़े चलो। अब लौटना भी होता है तो वो लौटना नहीं कहलाता है, वो एक घूमना कहलाता है, पर्यटन कहलाता है। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो कभी कभी घूमना हो जाता है, वो नियत के ऊपर। जिज्ञासा करेंगे सम्माननीय ब्रह्मचारिणी टीकमगढ़ वाले जो गुरुदेव के इस बिहार में पधारे हैं, इधर नहीं आएंगे, वहीं से खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में अपने हाथों का श्रीफल बना के और नमोस्तु निवेदित करेंगे। इसके साथ साथ गुगरवाला, बिल्ला और अपना दोनों आप लोग भी अपने वहीं से खड़े, इधर आगे नहीं आएंगे क्योंकि पूरे कैमरे डिस्टर्ब होंगे। अभी बाद में करा देना, बैठ जाओ। जिज्ञासा करें दीदी, बाद में करा देना। माइक की आवाज खोल दें दीदी के, यहां से चालू कर रहे हैं। हेलो। जब बोलो पंच परम परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। महाराज जी बचपन से जब पुस्तक में पढ़ते थे तो कबीर दास की पंक्ति आती थी, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। ये तो कबीर दास जी ने कहा था अपने जैन दर्शन में। इसी प्रकार की बात है या निंदक करीब न राखिए, ऐसा कुछ है? मैंने जैन दर्शन में और कबीर दास की पंक्ति में क्या फर्क है? दर्शन
निंदक के लिए नीरे राखने की बात नहीं कहता। गांधी जी के सिद्धांत का विरोधी है जैन दर्शन। गांधी जी कहते हैं कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम दूसरा उसको क्रोध करने का मौका दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये लिखा है कि एक थप्पड़ मारे तो शांत रह जाना चाहिए, दूसरा गाल नहीं करना चाहिए जी। इसी प्रकार निंदा हो जाए तो क्षमता से सहन करना चाहिए, निंदा की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। निंदक को नीरे राखना ये हमारे लिए स्वयं का तो हित है, लेकिन सामने वाले के अहित को प्रोत्साहन है। भले हम सहन कर लेंगे, लेकिन दूसरा गाल यानी वो दूसरा थप्पड़ मारेगा, उसका और अहित होगा। निंदा हमारी निंदा करेगा, हम नीरे राखेंगे तो उससे उसका और अहित होगा। तो दूसरे का भी अहित जिसमें होता हो ऐसे कार्य के लिए नहीं कहा। जैन दर्शन कहता है निंदक नीरे मत राखो, निंदा होती है तो माध्यस्थ भाव धारण करो। लेकिन माध्यस्थ भाव जिसके प्रति है, सांप को अपनी थैली में पाल लेना ये नहीं है। सांप आ जाए तो उपसर्ग मान करके सहन कर लेना, ये दोनों में अंतर है। कबीर का सिद्धांत था कि सामने वाले को इतना उत्तेजित करो कि वो स्वयं धराशायी हो जाए, तुम्हें उसे धराशायी ना करना पड़े। उसे निंदा करने के लिए इतना प्रोत्साहित करो कि वो निंदा करते करते अपनी जिंदगी को ही निंदनीय बना ले। तो ये नीति थी, सामने वाले को उसके खुशी हथियार से मार दो, तुम अपना हथियार का प्रयोग मत करो। इसलिए कबीर ने ये पंक्ति लिखी। और जैन दर्शन कहता है कि स्वयं का हो या पर का हो, हमें गलत रास्ते का समर्थन नहीं करना है। निंदक ही होता है, उसको नीरे राख करके हमें अपनी बहादुरी नहीं दिखाना है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ, इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। गुरुदेव आप जा तो रहे हैं, लेकिन हम और ललितपुर वाले या बाहर वाले अभी भी अभिनंदनोदय तीर्थ का पीछा नहीं छोड़ रहे गुरु। हम छुड़ाएंगे भी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। आज भी आदिश्वर जी तिजारा अलवर से 31,000 रुपए छत्र के लिए, श्री प्रेमलता जी बालाघाट 21,000 रुपए छत्र के लिए, श्री प्रकाश चंद पुनीत सरोज पीतमपुरा दिल्ली 11,000 रुपए छत्र के लिए। और गुरुदेव आज हम जैसे आज भी नवदा भक्ति से जिस परिवार ने आज आपको आहार देने का पावन सौभाग्य मिला, उसने भी आज 1 किलो चांदी इस रजत छत्र के लिए घोषणा की है। आज हम जहां यहां बैठे हैं, हमेशा ये परिवार जब भी कोई साधु संघ यहां से विहार करते हैं, हमारा नमन ज्वेलर्स परिवार सदैव उनकी सेवा में रहता है। और आज रहता क्या, आज आपके पूरे व्यवस्था और इसके साथ उन्होंने भी 1 किलो चांदी छत्र के लिए दी है। ऐसा धनवीरू परिवार, कृपया जिज्ञासा करें दाऊ। मेरे गुरुवार तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सार नमोस्तु। उस सागर महाराज को कोटि सार नमोस्तु। गुरुवार हम ललितपुर वासियों ने 10 वर्ष से बराबर ये भावना बहा रहे थे कि गुरुवार कब आएंगे, यहाँ का मंदिरों का सब काम समोषण, मंदिरों का सबका शाही पंचकर्म कब होगा। तो हे गुरुवार आपने शाही पंचकर्म तो हम लोग को करा दिया और हम लोग की भावना पूरी कर दी। हे गुरुवार हमारी जिज्ञासा ये भी है कि अब हम लोग ऐसा कौन सा कार्य करें कि जो सुख शांति को प्राप्त हो और दुखों का क्षय हो। हे गुरुवार नमोस्तु। हम सुख शांति का खजाना खोल के आ गए। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन आवे। हम शांति का खजाना खोल के आ गए। वो शांति अब पूछ रहे, मैं इसलिए खजाना खोल दिया कि तुम मेरे पीछे कहाँ कहाँ दौड़ोगे। तुम्हारे घर में ही कुआं खोद दिया, जब प्यास लगे पानी पी लेना और वो कर देना। इतना बड़ा खजाना, इतनी बड़ी संपत्ति ललितपुर के लिए उपलब्ध हुई है। ये कोई इस युग में बहुत बड़ा सातिशयपूर्ण है। मैंने कहा ना, भारत का प्रथम नगर है जिसने इतना बड़ा रूप एक अपने स्थान पर एक समाज ने किया है।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक इनकी बात रही, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनका कहना है तो ये तो बात पक्की है। मैंने 30 सालों में देखा है राजस्थान में, ऐसा एक भी महीना नहीं गया हो जिस महीने के अंत तक ललितपुर के किसी ना किसी ने नमोस्तु नहीं किया। जय हो, जय हो। 30 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 30 साल हो गए। राजस्थान में मैं कहीं भी रहा, गुजरात राजस्थान रहा, महीने सवा महीने में कोई ना कोई एक आध आ ही जाता था। और शिविर का तो मैंने बताया ही था। तो मैं किसी को भगाऊंगा थोड़ी, पीछा छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पीछा छोड़ जाए तो पीछे रह जाओगे। नहीं पीछा हाँ, ठीक। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जब आप तीर्थंकर बनेंगे तो समो शरण में वहां भी ललितपुर के पूरे सभी सभाओं में मिलेंगे, त्रियंजों को छोड़ के। बाकी चाहे वैमानिक देव हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे मुनि हो, ललितपुर के कभी नहीं छोड़ेंगे। जिज्ञासा करेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अनिल जी सीमा। गोविंद कुंजलता जयपुर 11,000 रुपए, मनोज महेन मंचारियल तेलंगाना 11,000 रुपए, रजत प्रिया किंजल दिल्ली 11,000 रुपए। दीदी जिज्ञासा करें। नमोस्तु दो मुनि द्वय के चरणों में प्रकाल कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री जी जैन दर्शन में आया है। एक और तो जैन दर्शन कर्म सिद्धांत को मानता है कि कर्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, और जब व्यक्ति के कर्म का उदय आता है तो निमित्त को दोष क्यों देते हैं, निमित्त को क्यों हटाना चाहते हैं। और दूसरी जिज्ञासा है महाराज श्री जी, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, इसका मतलब क्या है महाराज श्री जी। पहली बात, निमित्त को इसलिए समर्थन और दोष इसलिए दिए जाते हैं, कर्म के उदय से तो मिलता ही है नियम से, लेकिन निमित्त से कर्म की उदीर्णा होती है। इसलिए निमित्त, क्योंकि वो उदीर्णा कराता है। सुख दुख तो मिलेगा कर्म के उदय से ही मिलेगा, लेकिन अभी जैसे सपोज कीजिए यहाँ से सारे पर्दे खोल दें तो ये जो हवा ठंडी आएगी ये हमारे शीत कर्म को उदय कराएगी। हमें ठंड लगेगी कर्म के उदय से, लेकिन इस कर्म के उदय करने में इस निमित्त ने उदीर्णा बना दी। तो निमित्त हमारे कर्मों को उदीर्णा देता है, उत्साहित करता है, उत्तेजित करता है। जैसे सामने वाले भी कहे, अरे भाई तुम उसको क्यों उकसा रहे हो, कहते ना भाई वो शांत बैठा है तुम क्यों उसको। तो ऐसे ही निमित्त क्या होता है, कर्मों को उकसाता है। अच्छे कर्मों को भी अच्छा निमित्त मिल जाए तो अच्छे कर्मों को उत्सुक होते हैं, बुरा निमित्त मिल जाए तो बुरे होते हैं। इसलिए निमित्त को दोष या प्रशंसा की जाती है। बिन जाने थे दोष गुणन को, जब तक अपन दोषों के संबंध में ज्ञान नहीं करेंगे, बालक नहीं जानता है कि ये मिट्टी नहीं खाना चाहिए तो खा लेता है। बड़े होने के बाद वो जानता है कि इससे हानि क्या है तो छोड़ देता है। दोष जाने बिना किसी वस्तु को व्यक्ति क्यों छोड़ेगा, और दोष जानने में आ जाए तो फिर कैसे तजिए गहिए, इसको कैसे तोड़ना है, कैसे ग्रहण करना है, ये विवेक जाग जाता है दोष जानने के बाद। जिज्ञासा करें श्रीमान अनिल जी सीमा, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अंजलि जी नमन ज्वेलर्स परिवार। हे भगवान, हे हमारे इष्ट गुरु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आज जब आप ललितपुर से, उस अयोध्या नगरी से जो अभी आपने कुछ दिन बनाई थी, अब जब आप वहाँ से टीकमगढ़ के लिए बिहार किया आपने, तो हम ये देख रहे थे कि केवल जैन समाज ही नहीं, अभी तो पूरा समाज, जिस तरह रामचंद्र जी का बिहार वहाँ से अयोध्या नगरी से बिहार हुआ था, ऐसे आज सबकी आंखों में आंसू थे। और मैं बार बार यही सोच रहा था कि मैं अपने इष्ट गुरुवर से पूछूंगा कि जिस तरह पूरे ललितपुर की समाज को, सभी समाजों को आपके साथ, आपको देखकर, आपके चरणों की रच को सिर्फ लेकर के, और वो लोग सब धन्य हुए हम लोग, और इतना मोह हो गया कि सबकी आंखों में आंसू थे। तो महाराज जी
क्या हमारे इष्ट गुरु को भी कभी हम लोगों से ऐसा थोड़ा बहुत मोह होता है? देखो, डॉक्टर होता है ना, मरीज जब बीमार होता है तो सब परिवार वाले रोते हैं, और डॉक्टर भी रोने बैठ जाए तो फिर इलाज कैसे होगा? इसलिए साधु लोग जो हैं इष्ट के लिए उसको तत्व चिंतन की कसौटी पर डाल देते हैं, और ये डाल देते हैं कि भगवान ने जो नियम बनाए हैं वो नियम से कल्याणकारी हैं, तभी तो उन्होंने बिहार का नियम बनाया, और बिहार का नियम भगवान ने बनाया है, तो भगवान कोई भी नियम बनाएंगे तो गलत के लिए तो बनाएंगे ही नहीं। इसलिए ऐसी तत्व दृष्टि और आगम की दृष्टि में रख करके उनका जो राग भाव है वो राग भाव तत्व की दृष्टि में बदल जाता है। राग तो होता है, लेकिन राग को तत्व दृष्टि में ढाल देते हैं कि इससे ज़्यादा हमारे लिए यही राग है कि हमारे लिए सामने वाले का किस प्रकार हित है और हमारे राग का किस प्रकार स्वयं का हित है, उस पर विचार करके साधु अपने आप बिना कोई आंसू बहाए बिना चलता रहता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती अंजलि जी, नमन ज्वेलर्स, और तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील कुमार जी, शिवरार्थी ललितपुर। श्री विनोद जी, बसंत जी, नीतेश जी मोदी, जिजियावन 11,000 रुपए। तीर्थ रवीन जी, बिल्ला वाले 100 ग्राम चांदी। पवन ज्योति गदियाना 5 सिक्के, और श्रीमान तंदुल प्रसाद, किरण देवी, आलोक ज्योति, भूमिका अभिषार जैन 51,000 रुपए, और श्री सुमनलता अनिल चंदोसी 11,000 रुपए। कृपया जिज्ञासा करें। बचपन से संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री निश्चल सागर महाराज जी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो हमने पुण्य किया वो तो ठीक है, लेकिन आज जो आपके पूरे परिवार आपके चरण पड़े मेरे उसमें, तो मतलब ऐसा हम कौन सा सातिशय पुण्य करें कि जो कल की आहारचर्या और हम लोगों को मिल जाए। तो ऐसे पुण्य का आशीर्वाद दें आप कि हमारा पुण्य जाग जाए। 4 महीने में तो नहीं जागा महाराज जी, आज जाग जाए। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। बिहार होता है तो रास्ते में जिस प्रकार की जहाँ स्थिति बनती है वैसी परिणति हो जाती है। अब आहारचर्या का होना नहीं होना पता नहीं ललितपुर में अभी कितने घर होंगे। नहीं तो महाराज जी, इसीलिए तो आशीर्वाद मिल जाएगा तो 5,000 घरों में 180 घर ही तो निपटे होंगे। जी गुरु जी, क्योंकि 6 महीने में कितने दिन हो गए? हाँ, और इतने घर हैं। उसमें बीच में उपवास भी तो हो जाते हैं। उपवास भी हो गया, बिहार भी हो गया। हाँ महाराज जी, ऐसा कौन सा पुण्य करें हम लोग की जिससे हमें आगे का यही पुण्य करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुनील जी, शिवरार्थी ललितपुर। तैयार रहें श्रीमती सीता जी, टीकमगढ़। श्रीमान संभव प्रखर आदि, अलीगढ़ से 5100 रुपए। कुमारी विदिशा पूजा दिनेश सिंघवी 5100 रुपए। उर्मिला जी चिंतामणि शिवपुरी 5100 रुपए। जिज्ञासा करें कृपया। मेरे आराध गुरुवर मुनि द्वय के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है शाही पंच कल्याणक से। एक केवल ज्ञान के दिन क्रिया देखी गुरुदेव काजल की। दूसरा गुरुदेव, वस्त्र जो हम लोग अहोभाव से जिनेंद्र भगवान के हम लोग सब अपने घर पे ले आए हैं, इसका क्या महत्व है? और गुरुदेव, 424 की प्रतिष्ठा हुई है शाही पंच कल्याणक में। 424 की प्रतिष्ठा हुई है। एक ज्ञानोदय नगर, एक तरकाल 24, एक सहसकूट में गुरुदेव, और एक रजत। 424 प्रतिष्ठा, चारों में हम सब 24 तीर्थंकर भगवान को चिन्ह से पहचानते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को हम लोग फन से दूर से पहचान लेते हैं। इस चारों पर 24 में गुरुदेव पार्श्वनाथ भगवान के सिर पर फन नहीं है। गुरुदेव महत्व समझाएं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात है कि पंचकल्याणक में जो मूर्तियां होती हैं अरहंत भगवान की मूर्तियां हैं। अरहंत भगवान पर फन नहीं था। जो फन दुर्धर्णन ने फन फैलाया था वो मुनि अवस्था में फैलाया था। अरहंत बनते ही वो तो फन हट जाता है, लेकिन फिर भी
मूर्तियों में फन की परंपरा चलती आई है, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, फन बनता है तो उसका उनका मंदिर फिर अलग से बनाना पड़ता है। यदि फन बनाते तो मूर्ति छोटी हो जाती। अखिलेश बाबू है ना जी, उनका पार्श्वनाथ चैत्यालय, उन्होंने यही कहा हमें तो फन वाली मूर्ति चाहिए। हम क्या करें इनको, अभी मना करते हैं तो वो तो हल्ला करने वाला आदमी। तो मैंने कहा क्या बात है, और महाराज जी फन होना चाहिए बिल्कुल ऐसी जैसे बांसी बिल्कुल बांसी के पार्श्वनाथ होना चाहिए। तो मैं तुम्हें मालूम है कि जब कोई ज़्यादा बोलता है ना तो अपन उसको प्रतिकार नहीं कर, मैंने हाँ आपका काम सही है, बात सही होना ही चाहिए, होना ही चाहिए महाराज जी, होना ही चाहिए। ये लोग तो कह रहे हैं कि बिना फन होना ही चाहिए। मैंने कहा ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं करना, मंदिर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, बेदी थोड़ी बड़ी बनाना पड़ेगी, इसमें कम से कम 15-20 लाख खर्च हो जाएगा। हो सकता है मंदिर फिर से, क्योंकि गेट बड़ा करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो फन तो बढ़ जाएगा। कि महाराज इसी मंदिर में सेट नहीं होगी, मैंने हो जाएगी। तो महाराज इसी में सेट करो ना, तो हमकी फन वाली मूर्ति आ जाएगी, लेकिन मूर्ति छोटी हो जाएगी। यानी मूर्ति जो है 1.5 फुट छोटी हो जाएगी, तो इसी मंदिर में सेट हो जाएगी। तो महाराज मूर्ति तो छोटी नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा अब दो में से एक कुछ ले लो, या तो मंदिर बड़ा कर लो या मूर्ति छोटी कर लो। तो फिर महाराज ठीक है, यही ठीक है। अब ऐसा समझा के कहने के इसी प्रकार की कुछ परिस्थितियां होती है। फन की चर्चा आई थी, लेकिन मंदिर को या तो मूर्ति छोटी करते या मंदिर की डिजाइन बदलना पड़े। रजतमयी 24 में भी यही होता, या तो मूर्ति छोटी होती या फिर मूर्ति बड़ी करते, तो वो सेटिंग बिगड़ जाती। इस कारण से ये ऐसा नहीं हो पाया। दोनों प्रकार की मूर्तियों का उल्लेख है, फन वाली भी और बिना फन वाली, दोनों मान्य हैं। काजल की नियोग क्रिया गुरुदेव, काजल की नियोग क्रिया तो ऐसे कुछ नहीं है, वो तो भगवान की प्रतिष्ठा में केवल ज्ञान कल्याणक में आता है, नेत्रोन्मीलन वो क्रिया की जाती है। वस्त्राधिक जो तुम लोगों को मिले हैं, अपने आप में उसको संभाल करके रख लो अच्छे स्थान पर, पवित्र स्थान पर। और कुछ साल के बाद पुराने तो होंगे ही, दीमक आदि भी लगता ही है, उसके बाद उनको फिर जमीन आदि में दफना देना, तो अपने आप मिट्टी हो जाएगी। और क्या गुरुदेव कोटि कुशाद नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें श्रीमती सीताजी टीकमगढ़। इसके बाद तैयार रहें सांगानेर समण संस्कृति संस्थान के युवा विद्वान श्रीमान अमित जी शास्त्री टीकमगढ़। श्रीमान विनीता मोहित प्रांसी जी बेंगलोर से 5100 रुपये। खुशी प्रमोद कुमार सुनीता जो हमारे भाई जी परिवार थे, गुगरवारा में मंदिर के पास में जो मकान था, वो अपना मकान उन्होंने मंदिर जी के लिए दान में दिया है। लालचंद विनोद जैन बीणा आयुष दृष्टि टोंक राजस्थान से 5100 रुपये। कमल कुमार सावन कुमार धामनौद वाले 5100 रुपये। और सुधा शीस परिवार लाल घाटी भोपाल से 7100 रुपये। कृपया जिज्ञासा करें। गुरुवर द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मन की अधिक एकाग्रता के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मन की अधिक एकाग्रता के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मन किसी पर केंद्रित करना चाहिए। नमोकार मंत्र आदि 12 भावना आदि इनका चिंतन और पाठ करने से, स्वाध्याय करने से मन एकाग्र होता है। नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे सांगानेर संस्थान के युवा विद्वान श्रीमान अमित जी शास्त्री। इसके बाद तैयार रहे भाई श्री भरतेश जी वैद्य। परम पूज्य इष्ट गुरुवर जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अभी आप कह रहे थे कि जहां हम बैठते हैं वही हमारे लिए तीर्थ है, लेकिन हम भक्त जानते हैं कि आपके नाम की महिमा क्या है। जहां आप बैठते हैं वो तीर्थ नहीं है, जहां केवल आपका आशीर्वाद मिल जाता है वो तो तीर्थ बनता है। उसका उदाहरण है हमारे नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ का मंदिर। आप अभी वहां तक गए नहीं हैं, लेकिन केवल टीकमगढ़ वालों को आपने आशीर्वाद दिया है उस मंदिर बनाने के लिए, और एक एक ईंट
उस मंदिर में पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से लगी है, और आज जब वो मंदिर बन करके तैयार हुआ है तो वो तीर्थ जैसा लग रहा है। फिर जब महाराज जी विराजते हैं तो क्या होता है, जहां पर पूज्य सुधा सागर जी महाराज विराजते हैं वो तीर्थ से भी महातीर्थ बन जाता है, और अब वो टीकमगढ़ का नंदीश्वर कॉलोनी का मंदिर महातीर्थ बनने वाला है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज श्री जहां जाते हैं मंदिर टूट जाते हैं, कुछ अज्ञानी मूर्ख विरोधी लोग, लेकिन उन्हें आकर के देखना चाहिए कि महाराज जी जहां जाते हैं वहां मंदिर टूटते हैं, लेकिन उसके बाद जब बनते हैं तो हजारों साल के लिए इतिहास जिंदा हो जाता है, जिन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना होती है। अब महाराज श्री अभी चर्चा चल रही, आज उदासी सा माहौल था, कुछ लोग बोले ललितपुर से बिहार हो गया। जब ललितपुर से बिहार हुआ तो ललितपुर के लोग उदास थे, लेकिन टीकमगढ़ के लोग बसों से भर करके यहां पर आने लगे थे, वो उत्साहित थे। तो जैन धर्म का एक सिद्धांत है उत्पाद व्यय और ध्रुव, तो ये निराश थे, ये उत्साहित थे, तो महाराज जी सिद्धांत इस पे घटता है कि नहीं। और साथ में कहा कि ललितपुर से मंगल विहार हुआ, तो ललितपुर वालों के लिए इसमें क्या मंगल हुआ, ये महाराज जी जानना चाहते हैं। ललितपुर का सबसे बड़ा मंगल हुआ कि उनके बिहार करने से टीकमगढ़ का भला हो गया, इसलिए वो पुण्य मिल गया। तो चलो कोई बात नहीं, हमारे हाथ से चलेगा, लेकिन टीकमगढ़ के हाथ में आ गए। तो कभी कभी क्या होता है, कोई वस्तु स्वयं को नहीं मिले और अपने लोगों को मिल जाए तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला लेकिन उनको तो मिल गया। इसलिए ललितपुर टीकमगढ़ बुंदेलखंड ही है, प्रदेश भली अलग अलग है लेकिन बुंदेलखंड तो है ही है। और ललितपुर महाराज जी पड़ोसी भाई है, तो ललितपुर ने आगवानी में इतिहास रचा था, टीकमगढ़ वाले बोले हम भी इतिहास ही रचेंगे महाराज जी की आगवानी में। नमोस्तु गुरु। जिज्ञासा करेंगे भाई भरतेश जी वैद्य, और इसके बाद तैयार रहें श्री अनूप भैया जी बेंगलोर। श्रीमान हमारे सम्माननीय एडवोकेट प्रकाश चंद जी प्रतीक कुमार जी लोहिया परिवार 11,000 रुपए छत्र के लिए, और श्री सन्मति सराफ, किशन सराफ, शैलेन सराफ, अदिति सराफ, सराफ परिवार जो ये सभी शाही पंच कल्याणक में महामंडलेश्वर भी बने थे, 51,000 रुपए असीम कालीन भक्तांबर पाठ के लिए, 7100 रुपए श्री सुधाशीष परिवार लाल घाटी भोपाल। जिज्ञासा करो भरतेश जी। श्री जी मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, जैसा कि आप बता चुके हैं, तीर्थंकर बालक की माता को उनके जन्म के पूर्व 16 स्वप्न शुभ संकेत के रूप में आते हैं। तो महाराज श्री जी पंचम काल में तो तीर्थंकर बनना असंभव है, तो जो मुनि बनते हैं उनकी माता को भी शुभ संकेत के रूप में स्वप्न आते होंगे। तीर्थंकर की माता को शुभ संकेत के रूप में 16 स्वप्न आते हैं, तो वर्तमान में तीर्थंकर तो बनना संभव नहीं है, तो जो मुनिराज बनते हैं उनकी माता को क्या स्वप्न संकेत ऐसे कुछ आते हैं? अब ये उनके तो देवता बता देता है। अब मुनिराजों के जिन्होंने जन्म दिया उन माताओं से पूछोगे स्वप्न कौन सा आया था। उसका प्रश्न ये भी है, जो पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनते हैं क्या उन्हें भी आ सकते हैं? हाँ तो आए हैं ना, उनको तो दिखे थे अपन ने, सही के तो थे वो जो स्क्रीन पे दिखा रहे थे ना, वही तो उनके स्वप्न थे। जिज्ञासा करें इसके बाद भाई श्री अनूप जी बेंगलोर, और तैयार रहें श्रीमान आशीष जी ककड़ारी टीकमगढ़। दुई महाराजों के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञानोदय दिगंबर जैन समाज बेंगलोर की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, शंका थी कि आपने जब जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक ये सब कल्याणक कराए जब पंच कल्याणक के महोत्सव में, तो आपने डेली के प्रवचन में ये बोला कि बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी और बताएंगे। लेकिन महाराज जी, आप इतना हम लोगों को अज्ञानियों को उपदेश देते हैं, फिर भी आप बिल्कुल भी थकते नहीं हैं, हमेशा हम लोगों के परोपकार के लिए ही लगे रहते हैं। तो महाराज जी, हमारी शंका है पंच कल्याणक हमने कराए थे, आपने कराएंगे वो शाही थे महाराज जी, वो शाही पंच कल्याणक थे, कराए थे तो मैं भूल गया, अभी मैं कराऊंगा, ये बात जरूर ध्यान में। तो महाराज जी, शंका ये थी कि जैसे जो भगवान की जब फेरी होती है तो उसमें जो गजरत चलते हैं उनमें कौन से भगवान को प्रतिष्ठित किया जाता है?
जो प्रतिष्ठित होके मंदिर से आए थे वो, कि जो आपने नए प्रतिष्ठित करे थे वो? ऐसा कुछ नहीं, वो तो जैसी व्यवस्था होती है, बहुत आए तो नए प्रतिष्ठित ही बैठते हैं प्रथम गजत में, लेकिन यदि वो अनुकूल नहीं बनते हैं तो कोई भी जिनेंद्र बैठा ले जा सकता मैं जी एक शंका और थी। जिज्ञासा करें श्रीमान आशीष जी ककड़ारी टीकमगढ़, तैयार रहे भाई श्री मनीष जी मंगू पहलवान। इसी क्रम में छत्र के लिए 11,000 रुपये वीना जैन करनाल से, 11,000 रुपये श्रेयांश जैन द्वारा भी घोषणा की गई है। जिज्ञासा करिए। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में तेरा बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरु वर, मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से अपना गुरु माना है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि हजारों की संख्या में गुरु मुझे मेरे नाम से पुकारें। आपने आपको गुरु मान लिया है, लेकिन अब ऐसा क्या करें कि आप भी इनको हजारों लोगों के बीच में इनके नाम से इनको बुलाएं। जब बाल बच्चे ज्यादा हो जाते तो नाम ही याद नहीं रहता। तो गुरुवर ऐसा क्या करें, उसके लिए कोई उपाय बताएं। अब वो कुछ ऐसा कुछ करो कि वो अपने आप आ जाए। वो सब कोई ना कोई ऐसे उपाय हो सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। अभी पंचकल्याणक सामने आ रहा है। जय हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। समझ गए सारा। जिज्ञासा करें भाई मनीष जी मंगू पहलवान, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान निखिल जी टीकमगढ़। मनोज जी स्वाति ग्वालियर द्वारा 5100 रुपये। जिज्ञासा इस पंचकल्याणक में ललितपुर में जो बात थी ना, कितने लोग थे जिनको मैं जानता ही नहीं था कि ये ललितपुर के हैं, लेकिन उन्होंने पंचकल्याणक में इतना आगे काम किया कि पता चल गया कि ये ललितपुर के हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा और कमंडल सेवा मंडल का बारंबार नमस्ते। गुरुदेव आपके ललितपुर प्रवास के समय सभी, अब देखो ये जो टोपी लगाए बैठे ना 3-4, अब इनको मैं जानते ही नहीं था कि ललितपुर के हैं, लेकिन इन्होंने गुफा में ऐसा काम किया कि अब दूर से पहचान लेते कि हाँ ये गुफा वाले यही हैं, गुफा वाले यही है। तो कुछ ऐसे कार्य करने में अपने आप ही ध्यान में आ जाता है साधु की दृष्टि में। ऐसा बोला गुरुदेव आपके जिस समय आप रहे ललितपुर में सभी के मन प्रफुल्लित रहे, लेकिन आज जब आपका गमन हुआ तो सभी के हृदय दुखी से तप्त हो गए। इसलिए आज एक सामाजिक जिज्ञासा पूछा हूँ। गुरुदेव तृष्णा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गुरुदेव बुंदेलखंडी में एक कहावत कही गई है कि बानिया फूल गुलाब का घामे से कुमलाए और पत्थर मारो सोली मरे और मद्दे से मर जाए। महाराज जी, तो महाराज जी इस तृष्णा को कैसे खत्म करें और किस तरीके से खत्म की जाए? व्यापार धीमा चलता है, मद्दा चलता है तो उसमें बानिया मर जाता है। बाकी ऐसा गुलाब का फूल है कि जो ना तो धूप में कुमलाता है और पत्थर मारो तो भी नहीं मरेगा। महाराज जी तेराई में कोई किसी से नहीं कहेगा, चुपचाप अपनी जेब में रखे और घर निकल ले, लेकिन जब मद्दा हो तो ही से दुकान बंद करो चल जाओ फिर। अब देखो अब थोड़ा थोड़ा मद्दा तो होगा ही होगा। तो आपके जावे से हम लोगों को मद्दा होगा। प्रतिदिन हमारे 15 मिनट लगते थे, आज अंचल जी को मात्र 5 मिनट लगे और कल से तो इनको शायद ठीक। इसके बाद जिज्ञासा के लिए श्रीमान निखिल जी। हे मुनिराज, आपके श्री चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे मुनिराज, काफी दिनों से मन में ये जिज्ञासा थी कि अभिषेक और शांति धारा के बाद छत्र और चमर धातु के अपने अपने घर से लोग लाते हैं और उसको चढ़ा के फिर अपने घर में ले जाते हैं, तो उसका क्या दोष लगता है मुनिराज? व्यवस्थाएं हैं, मान लो कि पूजा के निमित्त से लाते हैं, भक्तांबर के निमित्त से लाते हैं, तो ये व्यवस्था है। मंदिर के तो नहीं ले जाते, स्वयं के ले जाते हैं। जी मैं हाँ, तो पूजा पाठ के लिए लाते हैं, तो व्यवस्थाओं के लिए ले जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मंदिर के नहीं ले जाना चाहिए। स्वयं के लाए, अपने पूजा की चवर ढोले और रख लिए, कल फिर लाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्थाएं कहलाते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा रखें श्रीमान अमित जी चिगलहुआ, और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आज जिनको नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पीयूष जी। महाराज श्री मद्दे की बात करें तो अपने अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का चांदी का सिक्का एक अपन ने बनवाया जो स्मृति स्वरूप सबको दिया जा रहा है। 5000 से अधिक चांदी के सिक्के ढल चुके हैं और जा चुके हैं,
लेकिन अभी भी डिमांड इतनी हो रही है कि बार बार ऑर्डर देना पड़ रहा है। 2-3 हजार का ऑर्डर और दिया है, तो अभी इतना मुद्दा नहीं है अपना अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का, तो खूब बिक्री हो रही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, गुरुजी। हमारी जिज्ञासा ये है, क्या सभी प्रकार की भक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करने में निमित्त होती है, या सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की भक्ति करनी पड़ती है? भक्ति के साथ साथ जो उसका समर्पण भाव आता है, भक्ति की जो अर्थ क्रिया होती है, भक्ति जिसके लिए की जाती है, वह भक्ति करते करते अनुभव में आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है। और भक्ति किसी भी भक्ति में हो सकता है, लेकिन उस समय भक्ति का जो स्वरूप है वो अनुभव में आ जाता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। जैसे मैंने कहा, भक्ति लोभ से भी होती है, भय से भी होती है, लेकिन भक्ति वस्तुतः सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, कर्मों के क्षय करने के लिए, भगवान जैसा बनने के लिए किया जाता है। वैसे जैसे व्यक्ति नमोस्तु करता है भगवान के लिए, कष्टों में नमोस्तु करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा करता है कि नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नमोस्तु करता हूँ कि मैं आप जैसा बनूं। ऐसी परिणति जब हो जाती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हमारे बीच में गुगरवारा से सकल दिगंबर जैन समाज के सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य श्री के चरणों में अपना निवेदन रख रहे हैं। बिल्ला गांव से भी सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं, वो भी अपनी निवेदन रखें। और टीकमगढ़ वाले जो जहाँ पर टीकमगढ़ की ओर पूज्य श्री का विहार हो रहा है, वो भी अपना निवेदन, अपनी भक्ति भावना यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। भैया जी ने कही दी है कि अब टीकमगढ़ वालों का गुलदस्ता बड़ा और खूबसूरत सुगंधित हो गया है, देखें कितना है। आरती करने का सौभाग्य आज जिनको आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो परिवार और जहां जिस प्रांगण में आज पूज्य गुरुवर का प्रवास यहाँ हो रहा है। हाँ, 2 आरती। हाँ, अभी 1 मिनट। हाँ, सभी आप लोग श्रीफल अर्पण करके थोड़ा सा पीछे हो जाएं, आरती करने वालों को जगह देने पर। सबने अगर श्रीफल अर्पित कर दिए हों तो थोड़ी सी जगह दे दें। आज का परम पावन आरती का सौभाग्य आज के पावन आहार दान के उपलक्ष्य में प्राप्त हुआ है हमारे सिंघई परिवार को। और आज जहां पर गुरुदेव विराजमान हैं, आज रात्रि विश्राम है, ऐसे हमारे नमन ज्वेलर्स परिवार दोनों जने आज आरती का परम पावन सौभाग्य। भैया जरा आप दूर हो जाएं, आरती कर लें जिससे लोग। हाँ, बाकी लोग पीछे हो जाएं, जिन्होंने आरती का सौभाग्य लिया वो आगे रहेंगे।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।